नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात का 123वां एपिसोड रविवार 29 जून को प्रसारित हुआ। बता दें कि 22 भाषाओं में प्रस्तुत होने वाले इस कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग दिवस पर चर्चा से की। इसके बाद आपातकाल का समय याद कर इसकी आलोचना की और कहा कि इमरजेंसी के समय लड़ने वाले लोगों को याद रखा जाना चाहिए। वहीं भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात को लेकर क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। प्रधानमंत्री जी के मन की बात हम लोगों ने अटल सभागार में सुना। प्रधानमंत्री जी मन की बात पूरे देशवासियों से करते हैं और आज उन्होंने फिर दोहराया इस बात को कि वोकल फॉर लोकल। हम अपने हिंदुस्तान में, अपने देश में जो सामान बनते हैं उसी का उपयोग करें, तभी देश विकसित होगा, तभी देश आगे बढ़ेगा। विदेशी सामानों से हमें परहेज करना चाहिए, विदेशी सामानों के उपयोग से हमें बचना चाहिए, यानी वोकल फॉर लोकल हमें होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने विशेष करके पर्यावरण पर चर्चा की कि एक पेड़ में माँ के नाम, यानी पर्यावरण इकोसिस्टम को बचा कर रखना बहुत जरूरी है। अगर हम पेड़ लगाते हैं तो हम अपनी ज़िंदगी को खुशनुमा बनाते हैं, हम अपनी ज़िंदगी की रक्षा करते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने विभिन्न क्षेत्र में पूरे देश के अंदर अलग अलग जो प्रोडक्ट आता है, उन्होंने मेघालय के बात की, वहाँ पर जिस तरह से हम कीड़ा से कपड़े और रेशम बनाते हैं उस पर चर्चा किया उन्होंने। और इसके साथ साथ शुभम शुक्ला का भी उन्होंने स्पेस का भी चर्चा किया है। और प्रधानमंत्री जी मन की बात में पूरे देश के चारों कोना को, सभी जगह को छूने का प्रयास करते हैं। इमरजेंसी के बाद और जो सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा कि जो मोरारजी देसाई जी, जगजीवन राम जी ने जिस तरह से निरंकुश लोकतंत्र की हत्या इमरजेंसी आपातकाल के समय हुआ था और शासक कैसे निरंकुश हो जाता है, अहंकारी हो जाता है, ये बात इमरजेंसी के उस चीज को अगर हम याद करते हैं तो आज भी हम सिहर जाते हैं कि श्रीमती इंदिरा गांधी के समय जो आपातकाल लगा था वो मोरारजी देसाई जी और जगजीवन राम जी के शब्दों में भी सुनने का मौका मिला कि किस तरह का अत्याचार और किस तरह से न्यायिक व्यवस्था को प्रभावित करने का प्रयास और जिस तरह से लोकतंत्र का माखौल उड़ाया गया था, लोकतंत्र की हत्या की गई थी, पार्लियामेंट का समय बढ़ा दिया गया था। ये इतना बड़ा अत्याचार जो हमारे कांग्रेस के पूर्वजों ने किया है, उसको आज मोरारजी देसाई जी और जगजीवन राम जी के शब्दों में सुनने का मौका मिला। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूले। नमस्कार। आंखें जो आपका चैनल है उसके लिए और उसके दर्शकों के लिए 2 लाइन की हम शुभकामनाएं अपने ढंग से देते हैं। आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरी और बीन की तरह, और लोग आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें आंखें न्यूज 24। राजधानी पटना में कई वर्षों से शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान दे रहा है लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल कंकड़बाग पटना, जहां नर्सरी से कक्षा 12वीं तक की होती है पढ़ाई। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 100% अंक का रिकॉर्ड। एक ऐसा स्कूल जहां पठन पाठन के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास का रखा जाता है ख्याल। खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधि, मैथ ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड और बहुत कुछ। आज ही कराए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें DS/16 गायत्री मंदिर रोड, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ईस्ट, इंदिरा नगर, कंकड़बाग, लोहिया नगर, पटना। हमारा पिन कोड है 800020। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना, पटना, बिहार 800007।